दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर एक नई सीरीज शुरू की है। तो उसमें मैंने अभी आपको पहले वैदिक एज के बारे में पढ़ाया। अब मैं वैदिक एज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वैदिक एज इन इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ द। ऑप्शन ए है पुराणास, ऑप्शन बी है वेदास, ऑप्शन सी है उपनिषदास और ऑप्शन डी है एपिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, वेदास। ठीक है, ऑप्शन वी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ऋग वेदा कंपोज ड्यूरिंग विच पीरियड। तो जो ऋग वेदा था, ऋग वेदा हैं, उनका कंपोजिशन, उनको कंपोज किस पीरियड के दौरान किया गया था। तो उनका कंपोजिशन हुआ था कब? अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान। तो ऑप्शन वी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हायम्स आर देयर इन द ऋग वेदास। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा रिपीट होता हुआ। तो ऋग वेदा में कितने हायम्स थे? वो थे 1028। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, द लैंग्वेज ऑफ द वेदास इज। तो जो वेदाओं की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो थी संस्कृत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब वैदिक रीजन आर प्राइमरली। तो वैदिक रीजन में इनमें से किसकी मतलब पूजा होती थी? आइडल की वर्शिपर थे वो, नेचर के वर्शिपर थे, टेम्पल्स के वर्शिपर थे, या फिलोसफिकल बिलीव करते थे। तो जैसे मैंने लेक्चर लिया था वैदिक एज के ऊपर, वहां पे आपको बताया था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो थी वो क्या थी? वो नेचर की पूजा होती थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लेटर वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। जो लेटर वैदिक पीरियड को है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्राह्मण एज। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग दस राजन इज मेंशन्ड इन। जो 10 राजाओं का युद्ध, वो जो है वो कौन से वेद में मेंशन है? ये मेंशन है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द वर्ड आर्य मीन्स। तो जो वर्ड आर्य 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 है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है नोबल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ऋग वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द रीजन ऑफ। जो ऋग वैदिक के आर्यंस थे वो वो कौन से एरियाज में रहते थे? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ऋग वैदिक पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ। जो ऋग वैदिक एज के लोग थे वो कौन से धातु से फैमिलियर थे? ठीक है, वो थे कॉपर के। ठीक है, विच वेदा इज रिलेटेड टू मेलोडीज एंड चैंट्स। ये था साम वेदा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वेदा डील्स विद द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये है यजुर्वेदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द वेदास दैट कंटेन स्पेल्स एंड चार्म्स। वो तो स्पेल और चार्म्स जो हैं वो रिलेटेड हैं अथर्ववेदा से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द उपनिषदास आर मेनली कंसर्न विद। तो वो ये उपनिषद जो थे ये फिलोसफिकल टेक्स्ट्स थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म गोत्रा इन द वैदिक पीरियड रेफर्स टू। तो गोत्रा जो टर्म्स थी, जो गोत्र जो टर्म था वो रिलेटेड था किससे? क्लेन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीस्ट इन ऋग वैदिक रिचुअल्स वॉज। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुरोहित होता था ऋग वैदिक पीरियड में, वो कौन था? उसको जो यज्ञ परफॉर्म करता था उसको हम बोलते थे होत्री। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द काउ वाज कंसीडर ए सिंबल ऑफ। तो वेल्थ का सिंबल के तौर पे काउ को यूज किया जाता था, जैसे कि मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच रिवर इज कॉल्ड द मदर ऑफ रिवर्स इन ऋग्वेदा। तो जो सरस्वती रिवर है जिसको मदर ऑफ रिवर्स कहा, मेंशन किया गया है किसमें? ऋग्वेदा में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टर्म जना इन ऋग्वेदास रेफर्स टू। तो जना को किस तौर पे यूज किया गया था? उसको एज ए ट्राइब यूज किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभा एंड समितिज वर, ये क्या थी? ये असेंबलीज थी वैदिक पीरियड के दौरान। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन ऋग्वैदिक सोसाइटी द किंग वॉज नोन एज। द किंग को क्या कहा जाता था वैदिक ऋग्वैदिक सोसाइटी में? उसको कहा जाता था राजा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वैदिक पीपल वॉज। तो उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी?
कैटल रेयरिंग जो थी वो मेन ऑक्यूपेशन थी, कब थी ये? अर्ली वैदिक पीरियड्स में, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था। विच डाइटी वॉज नोन एज द किंग ऑफ गॉड्स? तो किंग ऑफ गॉड्स जो था वो किस डाइटी को कहा जाता था? ये है इंद्रा। ठीक है। अग्नि वॉज कंसिडर एज दी, तो ये जो थी ये थे गॉड ऑफ फायर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्णा वॉज रिगार्डेड एज दी, तो वर्णा जो थे वो थे गॉड ऑफ वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन, तो गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से है लिया गया है या कहाँ पे हमें मिलता है? तो ये है ऋग्वेदा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और जो गायत्री मंत्र है वो किस देवी देवता को समर्पित है? वो है गायत्री मंत्र जो है वो है सवित्री को समर्पित। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। जो पुरुषुक्ता थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती है किसके ओरिजिन को? वो करती है वर्णा सिस्टम। मैंने 4 वर्ण बताए थे आपको। ठीक है। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था शूद्रक, और एक क्या था? चौथा क्या था? अ, चौथा था वैश्य। सॉरी, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो जो ब्राह्मण्स थे वो माउथ से उनका ओरिजिन हुआ था, क्षत्रिय का ओरिजिन हुआ था आर्म से, और जो वैश्य थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? थाइज से, और शूद्र का यूज ओरिजिन हुआ था वो हुआ था फीट से। ठीक है। तो ये वर्णा सिस्टम का पार्ट है, और ये जो वर्णों के बारे में बताया गया है वो बताया गया है पुरुषुक्ता थ्योरी, जो कि ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में लोकेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द लेटर वैदिक पीरियड विच मेटल वाज वाइडली यूज्ड? तो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान कौन सी मेटल को यूज किया जाता था ज्यादातर? उसका नाम है, उसको बोला जाता था आयरन, मतलब लोहे का यूज ज्यादातर किया जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। द वर्ड जनपदा फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो जनपदा वर्ड पहली बार अपीयर हुआ था कौन सी एज में? लेटर वैदिक एज में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच एनिमल वाज नॉट नोन टू ऋग्वैदिक पीपल? तो ऋग्वैदिक पीपल थे उनको टाइगर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। एलिफेंट उनसे नोन था, हॉर्स नोन था, लायन उनसे नोन था, पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टाइगर। विच वेदा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स? तो ये है अथर्ववेदास। ठीक है। द टर्म रीता इन द वैदिक पीरियड मीन्स ट्रूथ एंड ऑर्डर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अश्वमेधा वॉज ए, ये अश्वमेध जैसे आपको पता था कि पुराने जमाने में जो राजा था वो क्या करता था? वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करता था। तो तो इसका राइट आंसर है बी, हॉर्स सैक्रिफाइसेस। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक पीपल मेनली वर्शिपर, तो जो वैदिक पीपल थे वो मेनली वर्शिप करते थे किसकी? मेल डाइटी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यंस यूज्ड विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? वो जो थे वो वाटर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब किसी चीज के बदले कोई और चीज ले ली। ठीक है। क्योंकि उस टाइम इतना कॉइन्स जो थे वो प्रचलित नहीं थे, तो वो एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे। ठीक है। जो अपने पास ज्यादा है वो किसी को दे दिया, और जो किसी के पास है वो उससे ले लिया बदले में। ठीक है। The term Varnas refers to classes and caste. Option B is right answer. The term Brahmacharya refers to, तो जो ब्रह्मचार्य है ये टर्म यूज किया गया है किसके लिए? स्टूडेंट लाइफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द लेटर वैदिक टेक्स्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता है ब्रह्मनास। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द ऋग वैदिक आर्यंस वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, तो जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो किसकी पूजा करते थे? वो करते थे नेचर की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, द वैदिक एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू, तो गुरुकुलाज, तो गुरुकुलाज में शिक्षा प्राप्त करते थे वैदिक एज में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टर्म प्रजापति केम इन टू यूज इन, जो प्रजापति वर्ड था वो यूज में आया कब? लेटर वैदिक पीरियड में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऋग वैदिक पीरियड? तो जो ऋग वैदिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? वो थी सरस्वती रिवर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द ऋग वैदिक इकोनॉमी वाज मेनली, जो ऋग वैदिक की इकोनॉमी थी वो मेनली क्या थी, एग्रीकल्चर थी और पास्टोरल थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ वॉज फर्स्ट मेंशन इन दो, जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था वो पहली बार मेंशन था कहाँ पे, उपनिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैदिक सोसाइटी वॉज पैट्रियार्किकल। ठीक है, पुरुष प्रधान सोसाइटी थी वैदिक सोसाइटी जो थी। ठीक है, अगला है दुहित्री इन ऋग वेदास मीन, तो दुहित्री जो टर्म थी वो यूज की जाती थी किसके लिए, डॉटर्स के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विश इन ऋग वैदिक सोसाइटी मीन्स कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के लिए जो टर्म यूज की जाती थी उसको बोला जाता है विश। ठीक है, द द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी या उपयाना वॉज रिलेटेड टू, उपयाना कहा जाता था एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये टर्म उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, और एक टर्म उपयाना मतलब जैसे कि हमारे, मैंने बताया कि आपको 4 वर्ण थे, कौन कौन से, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, और जो ऊपर के 3 है ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए उपयाना टर्म भी यूज की जाती थी। ठीक है, विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में कौन सी रिवर को मेंशन, ऋग्वेदा में कौन सी रिवर का मेंशन नहीं है। देखो सरस्वती तो है, यमुना भी है, सिंधु भी है, पर गंगा का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है ऋग्वेदा में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए वैदिक डायटी। ठीक है, तो इसमें बुद्धा, क्योंकि जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का इन्वेजन हुआ था, तो वो भी कारण था डिक्लाइन का, किसका, वैदिक पीरियड का। ठीक है, द सोशल डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन, जो सोशल डिवीजन था वैदिक सोसाइटी में वो किस पे बेस्ड था, ऑक्यूपेशन पे, ना कि बर्थ पे। ठीक है, ना ही वेल्थ पे, ना ही नॉलेज पे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड इज, तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है उसके इंफॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो है ऋग्वेदा। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।